आज के वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में जाना था। आज हम ये जानेंगे, कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे कैसा। अब आपको दिया गया है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ सीएफटी थ्योरी के आधार पर आप ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बताइए। अब सबसे पहले आपको दे दिया गया है FeCN6 और फिर -4 दे दिया गया। अब आपको सबसे पहले Fe का कॉन्फिगरेशन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया। आप क्या करेंगे, आप डी ऑर्बिटल बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। आपको पता है Cn क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो Cn हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो कि आपने इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रा जो आपके यहाँ पे सबसे कल हमने आपको बताया था, क्या बताया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये यहाँ पे दिखाया गया था कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। ठीक है, तो अब आपको पता है Cn क्या है। तो Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है। अब आपको पता है जब स्ट्रॉन्ग है तो उसमें एनर्जी गैप कितनी होती है, ज़्यादा होती है। यानी वो पहले अपने जो भी नीचे का है उसमें पहले अच्छे से भर लेगा, उसके बाद दूसरे को देगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें वही लिखी हुई है, तो ये तो आप लिख लोगे, अगले वीडियो में बताया गया था। अब हम देखेंगे किया कैसे है। आपको पता था आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थी, आपने 6 इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब क्या हुआ, जब ऑक्टाहेड्रल पहले करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में पता है Eg ऊपर होता है, T2G नीचे होता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो आपने 6 भरा, लेकिन आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में एनर्जी गैप ज़्यादा होती है। यानी ये पहले अपने आप को देता है, उसके बाद दूसरे को देता है, क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूर है। तो सबसे पहले ये ले लिया। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। अब यहाँ पे अनफिल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 0 है। यानी ये कैसा है, तो ये डायामैग्नेटिव है। अब हम इसकी क्या निकालेंगे, CFSC निकालेंगे। CFSC के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे हम, ऑक्टाहेड्रल है तो -0.4। अब -0.4 है तो आपको देखना है कि T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6, तो लिखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर 0.6 इंटू आप देखेंगे Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 0, तो 0 हमने लिख दिया। प्लस में क्या लिखे, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 1, 2, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर इलेक्ट्रॉन लिख दिया। पेयर इलेक्ट्रॉन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो कितना आ गया, -2.5, और फिर गेट DQ में लिखेंगे तो -24 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब इसी प्रकार आपसे FeH2O6 दे दिया। अब आपको पता है वाटर दे दिया। वाटर क्या होती है, हमारी वीक फील्ड लिगेंड होती है। अब जब वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें क्या होगी, एनर्जी गैप बहुत कम होगी। जब एनर्जी गैप इसमें कम होगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे 5 है। अब एनर्जी गैप जब इसका कम है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने में भरेगा और दूसरे को भी देगा। क्यों देगा, क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत कम है। अब ये पहले T2G 3 अपने में भरा और 2 ऊपर वाले को दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड था। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होती है, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। ठीक है, ऐसे ही इसको निकाल लिया। 0.5 प्लस 3 भरे थे T2G में, इसमें 2 भरे थे, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 6 दूनी 12, 4 तेई 12, कट गया, 0 आ गया। अब आप CONH3 दिया गया है, NH3 दिया गया है, तो आपको वैसे पता चले NH3 क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप ज़्यादा होगी, यानी ये सबसे पहले पूरे को अपने में फिल करेगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करेगा। तो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन को अपने में फिल कर लिया। और यहाँ पे Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देखो CFSC निकालेंगे तो 0.4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 भरेंगे, प्लस 0.6 है तो यहाँ पे Eg में 0 है तो यहाँ 0 भरेंगे, और जो हमारे बाद में आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2.4 या फिर 24 हम लिख सकते हैं, -24 DQ आ गया। अब आपको दे दिया गया COF6, तो आपको पता है COF6 अगर दे दिया गया तो आप क्या करोगे, CO की सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाया, आपको 6 इलेक्ट्रॉन आया, 6 इलेक्ट्रॉन को फिल किया। Fe कैसा है, तो वीक फील्ड लिगेंड होता है। अब आपको पता है जब कोई वीक फील्ड लिगेंड होगी तो एनर्जी गैप कैसी होगी, बहुत कम होगी। जब एनर्जी गैप कम होगी तो वो अपने में भी भरेगा और दूसरे को भी दे देगा। जब पास रह रहे हैं तो दे देंगे, लेकिन दूर रहेगा तो पहले खुद खाएगा तब दूसरे को देगा। तो ये क्या करेंगे, खुद ले लिया और इनको भी दे दिए। ठीक है, अब इसकी निकालेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 भरने के बाद 2 यहाँ भरेगा और फिर से जो अगर आगे और भी इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक, यहाँ भी वैसे ही उसी कंडीशन में निकाल दिया। अब आपके क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि D5 आयन इज ए वीक लिगेंड। अब आपको क्या गया है, D5 दिया गया है और वीक लिगेंड है, तो आपको इसकी
इसकी स्प्लिटिंग बतानी है और CFSC निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे? देखो D दिया गया है तो 5 भर लेंगे पहले। वीक फील्ड लिगेंड है यानी एनर्जी गैप कम है, यानी 3 नीचे और 2 ऊपर आ गया। अब आपकी CFC तो सेम वैसे निकाल लेंगे, -0.4 कितने हैं 3 प्लस 0.6 कितने हैं 2 और वैल्यू हमारी आ गई 10 DQ। ठीक, ऐसे D5 अब स्ट्रॉन्ग है। अगर स्ट्रॉन्ग दिया है क्या होगा? एनर्जी गैप ज़्यादा है, यानी जो हमारी ये पांचों है ये T2G में ही फिल होंगे। ये देखिए T2G में ही सारे फिल हो गए। अब इसकी कैसे निकालेंगे? 0-4 इंटू 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्लस 0.6 कितने इलेक्ट्रॉन है? 0, तो 0 लिख देंगे। अब जो वैल्यू आई वो 20 DQ के बराबर आ गई। ठीक है, ये स्प्लिटिंग करके क्वेश्चन आपको बताया गया। ऐसे D4 आपका दिया है, सेम उसी कंडीशन से D4 भी निकल जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो एनर्जी गैप कैसी होगी? कम होगी। जब गैप कम होगी तो आप मान लिया आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो तो क्या करोगे? कुछ खा रहे हो तो उसको दे दोगे। लेकिन यदि आपका फ्रेंड दिल्ली में बैठा है, आप कहाँ पे बैठे हो? अपने घर पे हो, तो आप क्या करोगे? उसे नहीं दोगे, खुद ही खा लोगे, या फिर जो आपके बगल में है आप उसको दोगे। लेकिन वहाँ उतनी दूर जाने की आपको जरूरत नहीं है। इसीलिए यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा? नहीं देगा, पहले खुद को भरेगा उसके बाद देगा। और यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो खुद में भी जाएगा और उनको दे देगा, उसके बाद दोबारा अपने पास लाएगा। अब आपसे क्वेश्चन 2014 में आया था, कैलकुलेट द CFC फॉर D6 लो स्पिन। अब आपसे लो स्पिन पूछ लिया गया। आपको पता है जब लो स्पिन होगी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, यदि हाई स्पिन होगी तो वीक लिगेंड होगा। तो लो स्पिन है यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका दिया हुआ है, तो सेम उसी प्रोसेस से निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग है यानी एनर्जी गैप ज़्यादा है, एनर्जी गैप ज़्यादा है तो पहले अपने में ही फिल कर लेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन CO+3 फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड। आपसे पूछा गया है कि CO+3 स्ट्रॉन्ग फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपको पता है एनर्जी गैप क्या है? ज़्यादा है। जब एनर्जी गैप ज़्यादा है तो पहले खुद में ही सारे को क्या किया? खुद में ही क्या करेगा? सारे को क्या करेगा? फिल कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ फिल वाली कंडीशन नहीं पूछी गई, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है तो सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया गया है। तो यहाँ ये चीज़ सही नहीं है, आपको हम बता रहे हैं कि क्या सही है। अब आप देखिए, मान लिया स्ट्रॉन्ग फील्ड दिया गया है, ठीक है, ये हो गया, ऑक्टाहेड्रल दिए गए, ये 3 हो गए। ठीक है, 3 हो गए। अब आपको पता है 2, 2, 4, 1, 5 इलेक्ट्रॉन को हमको फिल करना है। आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया गया है तो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड में 2, 2, 4 और 2, 6 सारे क्या हो गए? फिल हो गए। तो यहाँ पे जो क्या आ गया? अब देखो यहाँ सारे फिल हो गए तो इनमें एनर्जी गैप ज़्यादा है यानी ये इसको नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या होगा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो यहाँ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 हो गए। यदि ये CFC के अकॉर्डिंग, यदि ये CFSC के अकॉर्डिंग पूछेगा तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि वैसे ही पूछेगा तो क्या करेंगे? 5D है तो कितने हो जाएंगे? ये वैसे डायरेक्टली पूछेगा तो आपको कैसे? यदि आपसे डायरेक्टली पूछ लिया गया तो आपको पता है D में कितने होते हैं? 5 होती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ 6, 1, 2, 3, 4 अनपेयर, तब 4 अनपेयर हो जाएंगे। लेकिन यह CFSC के आधार पर पूछेगी तो 0 होगा। और यदि वैसे ही पूछेगा डायरेक्टली पूछेगा तो क्या होगा? तो आपका 4 होगा। ठीक है, अब आते हैं Zn2 साल्ट आर व्हील Cu प्लस आर साल्ट आर ब्लू। Zn के साथ Zn+2 आयन आर d ऑर्बिटल completely filled, hence dd electron transition is do not possible. They do not observe any radiation for the visible range and therefore Zn2 salt are white. क्या होगा? जो Zn2 साल्ट है वो वाइट है, जबकि CO2 क्या है? ब्लू है। क्यों ब्लू है? क्योंकि जो Zn2 है इसमें dd ट्रांजिशन शो पॉसिबल नहीं हो रही है, इसलिए ये क्या है? वाइट है। लेकिन Cu शो कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ब्लू है। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। बस इतनी चीज़ें आप लिखें, आगे की नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जो पॉइंट छूट गए उसके बारे में।